हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरी की तरफ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कौन सा फेज़ आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है और किस फेज़ में आप एंटर कर रहे हैं, और क्या कुछ इस जो नेक्स्ट फेज़ में आपने एंटर करा है, आगे का क्या प्रोसेस रहा है, डिवाइन का क्या प्लान है आपको लेकर। ये हमारी रीडिंग का जो है टॉपिक होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू। ओशोज एंड टैरो से हम कार्ड्स ले रहे हैं सारे। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो किस जो है साइकिल में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और इस साइकिल में उनका जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटित होंगी और क्या क्या उनकी लाइफ में रहेगा। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव शक्ति ऊर्जा, ब्रह्मांड की सभी पवित्र आत्माओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड की सभी अनंत दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, सभी के माता पिता को धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स। फर्स्ट कार्ड इज द क्रिएशन एंड द सेकेंड इज हीलिंग। शिवू पीछे होके बैठो। हीलिंग, लेटिंग गो, द सोर्सेज का कोई नंबर नहीं है। जाओ जाओ जाओ। राइपनेस नंबर 9, सक्सेस नंबर 6, सेलिब्रेशन नंबर 3, द आउटसाइडर नंबर 5, बॉटम डेक में है ट्रस्ट, ठीक है, और बॉटम टू बॉटम में भी लेते हैं हम एक हारमनी और गोइंग विद द फ्लो है, ठीक है जी। ये कुछ आपके कार्ड्स हैं। देखिए, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है वो ये है द क्रिएटर और हीलिंग। कुछ साईं बाबा से भी लेंगे हम डेक कार्ड से। देखिए, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं वो ये कि आप जो हैं बहुत नेगेटिविटी आपने झेली है अपनी लाइफ में। आपने अपने जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को झेला है। आपने बहुत से ऐसे ऐसे गंदे साइकिल्स को फेस किया है कि आप बहुत रोए हैं, बहुत तड़फे हैं। आपने ये सोचा है कि भगवान, मेरे ऐसे क्या कर्म रहे हैं जो मुझे इन चीज़ों में फंसा दिया गया। मैंने ऐसा क्या किया कि परमात्मा मुझे इन चीज़ों में फंसा दिया गया। आपको अकेला कर दिया गया बिल्कुल। आपके सगे संबंधी, यारे प्यारे, प्रियजन, मित्रजन, सभी लोगों को आपसे दूर कर दिया गया। आपको इतना अकेला किया गया है क्योंकि आपके साथ पास्ट में इतने लड़ाई झगड़े दंगे फसाद रहे हैं कि जो आपके सगे संबंधी, प्रियजन, वो सब आपसे दूर भागने लगे थे कि भाई इस इंसान के जीवन में तो कभी स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। ये तो बहुत गंदे और बदहाल लोगों के बीच में ये इंसान फंस चुका है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके बारे में दिख रही हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं पास्ट में आपने झेली भी हैं। या आपके पास्ट का जो है बहुत सारे साइकिल आपने फेस किए हैं, बहुत साइकिल आपने फेस किए हैं। क्योंकि देखिए, ये क्रिएटर का कार्ड यहाँ पे कह रहा, भगवान आपको ने ये बना रहे थे। देखिए, आपको ईश्वर ने अकेला इसलिए किया कि ताकि आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचाने। आपको बाहरी चकाचौंध से, आपको 3D वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से आपको परमात्मा ने इसलिए दूर किया कि ताकि आप ये बन सकें। देखें, आप क्रिएटर बन सकें। आपको सारी चकाचौंध से परमात्मा ने दूर किया है, आपको बिल्कुल अकेला किया है ताकि आप चकाचौंध से दूर रह करके अपने अंदर झांकें, अपनी आत्मा को पहचानें, अपने अंदर जो कमियां हैं आप उनको पूरा करें, ठीक है। हीलिंग दी गई आपको, और धीरे धीरे आपकी जब हीलिंग हुई तो आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हुई है। परमात्मा की जो
शिव शक्ति ऊर्जा है। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आप इतने ज़्यादा, आपकी फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, आपका बैलेंस नहीं था। समझ रहे हैं, आपके साथ ये चीज़ें होती होंगी पास्ट में कि अगर आप इमोशनल हो गए तो रो ही रो रहे हैं, और अगर आपको गुस्सा है तो गुस्सा ही गुस्सा आ रहा है। ये चीज़ें थी, यानी बैलेंसिंग नहीं थी। अब आपके साथ क्या है, आप इमोशनल नहीं होते, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, और जहाँ पर गुस्सा करना है वहाँ करते हैं। फिजूल में आप समझते हैं कि मुझे किस चीज़ का कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें पास्ट में आपके पास नहीं थी, समझ नहीं थी, कुछ भी लगा लीजिए। इन चीज़ों को आपका बैलेंस कर दिया, ईश्वर ने इन चीज़ों को, आपका चिंतन मनन आपको कराया गया कि आप अपना चिंतन मनन करें और चीज़ों को समझे कि किस तरीके से कहाँ पर किस सिचुएशन में कहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट करना है। वो सारी चीज़ें डिवाइन ने आपको सिखाई हैं, आप इस चीज़ में कच्चे थे। तो ये एक बहुत नेगेटिव फेज रहा है आपका, जो पीरियड रहा है ये टफ। ये कोई आपकी शिव शक्ति बैलेंस नहीं होती भाई, वो चीज़ें और पेन है, ठीक है। बहुत खराब है, बहुत आपको इस तरीके से शोल शोक दिए जाते हैं कि आप अंदर तक हिल जाते हैं, आपकी रूह कांप जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कहने में आसान होती है ऊर्जा बैलेंस होना, बट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपसे वही चीजें सारी छीनी जाएंगी जिनसे आपको अथाह प्रेम होगा, ठीक है। जब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होती है ना, तो आपसे वो सारी चीजें छीनी जाती हैं जिनसे आपको प्रेम होगा। और आपको सबसे ज़्यादा प्रेम अपने रिश्तों से है, तो बिल्कुल आपके रिश्ते आपसे छीने गए हैं, आपके जो भी प्रियजन हैं वो आपसे दूर हुए हैं, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया, आपको धोखा दिया गया, आपको चीटिंग दी गई, आपके पीछे बैकबाइटिंग करी गई, आपको बदनाम किया गया, अपनों के ही द्वारा ऐसे 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 गंदे कर्म कांड आपके जीवन में करवाए गए ताकि आप टूट जाओ, बिखर जाओ। बिल्कुल इन लोगों, आपके आसपास के लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है इस चीज़ों में। ये सारा डिवाइन का प्लान होता है, देखिए ये सारा प्लान होता है ईश्वर का। इसमें बिल्कुल ये जो आसपास लोग हैं, नाम तो इन्हीं पर आएगा क्योंकि इन्होंने बेचारों ने भूमिका निभाई है, लेकिन प्लान होता है परमात्मा का। ये सिर्फ एक कर्ता बन करके रह जाते हैं, इनको कर्म करने के लिए भेजा गया आपके आसपास के भैया इस गांव में, इस शहर में, उस शहर से यहाँ पर एक बच्चा आएगा और इतने बंदों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, इसको शोल शोक देंगे और वो अपनी आत्मा की इसकी जागृति होगी, फिर उसने इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ स्पेशल करके जाना है। तो ये परमात्मा का प्लान होता है। तो इस फेज को आपने पार कर लिया। लर्निंग पीरियड जो आपका रहा है वो जो है बहुत टफ रहा है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट अब जो है जो भी आपने टफनेस को झेला है ना, ये देखिए राइपनेस का कार्ड है। राइपनेस बता रहा है कि अब जो है आपको इस कदर आपने जो कर्म किए हैं उसका रिवॉर्ड अब आपको ईश्वर देंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब आप एक ऐसे फेज में एंटर कर चुके हैं, एक ऐसे साइकिल में अब आप एंटर कर चुके हैं। जब भी न्यू मून और फुल मून आता है ना, अब आप देखेंगे जो ये वाला फुल न्यू मून आया था, इस समय में जो भी न्यू मून फुल मून आना, आप उस पर अपनी एनर्जीज को देखिएगा। पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती थी, आपके बहुत मूड स्विंग्स होते थे क्योंकि आप इमोशनल थे। अब आप प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे जब भी पूर्णिमा आएगी ना, जब भी पूर्णिमा आएगी, आपका जो एनर्जी लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल पर होगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो नेक्स्ट लेवल पर होगी। चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में काम करेगी, आप हायर वाइब्रेशन में रहेंगे, आप बहुत हैप्पी रहेंगे, आप बहुत मस्त रहेंगे, बहुत आप खुश रहेंगे, आप नेक्स्ट लेवल के एनर्जी को आपकी शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं क्योंकि आपका भरोसा जो परमात्मा पर ये है, ट्रस्ट आप बहुत करते हैं ईश्वर पर। जो भी इन लोगों ने आपके लाइफ में नेगेटिविटी मचाई है, इन्होंने सब कुछ छिला दिया आपके जीवन से, सब कुछ। लेकिन जो चीज़ ये नहीं कर पाए बेचारे, वो था आपका और परमात्मा का विश्वास। आपको अपने ईश्वर पर इतना विश्वास है कि जब मैं मरूंगा या मरूंगी, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, जब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलेंगे ना, तब ही मैं परमात्मा पर से विश्वास छोड़ूंगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस खत्म कर दिए गए। देखिए जब किसी इंसान को ना ऑप्शंस खत्म करके, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जब आपकी लाइफ में ना ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पर आपको ये लगने लगे कि मैं अब इसमें से निकल भी नहीं सकता और इसमें रह भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, ठीक है।
जब आपके जीवन में ये स्थिति क्रिएट हो जाए कि मुझे इस सिचुएशन में ना तो मेरे रहने बनता है ना मेरे जाने बनता है, मैं करूँ तो क्या करूँ, तो उस सिचुएशन में आपने उस वहाँ पर से भागना नहीं है, वहाँ पर से भागना नहीं है, आपने वहीं पर ही रहना है, क्योंकि ये डिवाइन का प्लान है। बहुत बार आपका माइंड ये बोलेगा इधर से भागो, इधर से निकलो, बट आपने उस समय में अपने परमात्मा से गाइडेंस मांगनी है, आपने भागना नहीं है। आप ईश्वर से गाइडेंस मांगेंगे या किसी अच्छे हीलर्स के पास या टैरो रीडर्स के पास जाकर के गाइडेंस मांगेंगे, तो बिल्कुल डिवाइन आपको एक अच्छी गाइडेंस देंगे, बिल्कुल परमात्मा आपको जो है ब्लेस करेंगे और लाइफ में आगे का रास्ता दिखाएंगे। तो बिल्कुल जो आपका ट्रस्ट था, इसने आपको रास्ता दिखाया, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जो नया फेज शुरू होगा, इसमें आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, ऐसा नहीं है, देखिए इंसान है, भगवान तो नहीं है ना हम भी। तो ये जो नेक्स्ट फेज आपके जीवन में शुरू होगा, इसमें भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अब जो पेन आपको पहले दिया गया है वो इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन दिया गया कि अब कुछ मर्जी होता जाता रहे, आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से दर्द नहीं होगा। तो अब साईं बाबा से कुछ कार्ड्स हम ले लेते हैं। थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू साईं बाबा। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें। क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं, साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मोहन देखिए, जो भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, चाहे दुनिया इधर की उधर आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे धरती पलट जाए, आपने ऐसे रहना है। अब इस मौन का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे करके फिरोगे, नहीं, ठीक है। गलत लोगों के सामने, ये जो लोग आपके जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं रखते ना, जिनको आपने अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया है, उनकी वैल्यू खत्म कर दी है, उन लोगों के सामने आपने ऐसे रहना है। बाकी जो आपके प्रियजन हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सगे संबंधी है, मित्र हैं, घर पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सबके साथ आपने प्यार से रहना है। जो गलत लोग हैं ना आपके लाइफ में, उनके लिए ये धारण कर लें मौन, ठीक है। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। देखिए यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं कि सरेंडर हो जाओ अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं, स्वयं की इच्छा से परमात्मा को सौंप दो, सरेंडर हो जाओ और जो हो रहा है उसको होने दो, परमात्मा के भाव में रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। देखिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, कुछ ऐसा आपके जीवन में अब गजब होगा कि वारे न्यारे होंगे आपके, ठीक है। थैंक यू साईं बाबा। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। देखिए भाई, डॉगीज हो सकती हैं, कैटीज हो सकती हैं, पंछी हो सकते हैं, कबूतर चिड़िए है ना बेचारे, इनको कुछ ना कुछ इनको खाने को दें, है ना, इनकी सेवा करें। जो भी आपको क्रो हो सकते हैं, जो भी पशु पक्षी मिले उनको सबको खाने पीने को दीजिए, उनको अन्नदान दीजिए। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखिए यहाँ पे स्वयं साईं बाबा कह रहे हैं, शिक्षा ऐसी चीज़ है, चाहे आप बूढ़े हो गए हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। देखिए हम भी, जो हम स्पिरिचुअल हैं, और मैं भी खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखती रहती हूँ एक्चुअली। और मैं देखती हूँ कई बारी जहाँ पर हम अपना जो है कोर्सेज़ वगैरह करते हैं, तो मैं देखती हूँ 70-70 साल के, 65-65 साल के, 60-60 बरस के माता जी होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं ना, बड़े बुज़ुर्ग, उनके मन में भी एक्साइटमेंट है, वो भी हमारा हिस्सा होते हैं, यानी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्ञान को बढ़ाएं, लाइफ में जीना चाहते हैं सर उठाकर, छल कपट तो यार ये दो कौड़ी के लोगों की हरकतें होती हैं अपने जीवन में। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, है ना, ये लाइफ का सीधा फंडा होना चाहिए। और उसके लिए लर्निंग करो, शिक्षा लो, आध्यात्मिक ज्ञान लो, अच्छे अच्छे अपने ग्रंथ पढ़ो, जो भी दिव्य पुस्तकें हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, ये कहने मात्र नहीं है। आप उसको जब जब पढ़ोगे ना, आपको नेक्स्ट लेवल की वहाँ से शिक्षा मिलेगी, तो उनको पढ़े। आप पहले गीता जी से शुरू करें, गीता पढ़ना शुरू करें। यकीन माने, जब भी आप उसको उठाओगे ना, गीता को आप उठाओगे, आपके माइंड में कुछ नया हिट करेगी वो बातें। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, अपनी समझ के ही हिसाब से हर एक इंसान किसी भी चीज़ से कुछ भी चीज़ निकालता है, सही है, अपनी समझ के हिसाब से। तो जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आप देखेंगे वैसे वैसे ही आप उन चीज़ों में से वो जो छुपा हुआ खजाना है ना, वो आप निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपके मैच्योर माइंड सेट का होना बहुत ज़रूरी है।
तो मैच्योर माइंडसेट के साथ नई नई पुस्तकें पढ़ें। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है और सीखते रहिए। आप ज्ञानी हैं भी, ज्ञान ही पाना आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञान ही मुझे पाना है, ठीक है। कर्म, नेक्स्ट है कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। साईं बाबा कह रहे हैं अपने कर्म को कारण अपना कर्म हमेशा अच्छा रखें, पवित्र रखें। ये यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं। स्वप्न, स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करता हूँ। आपके भगवान, आपको इष्ट देव आपके सपनों में आकर के संवाद करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। जो भी आपका नेक्स्ट फेज होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं उसको हील कराना, तो आप हमारे हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं। और बिल्कुल थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन यकीन माने वो जो आपका पैसा होगा, जो आप मनी हमें देंगे, वो कई गुना लौट करके आपके जीवन में वापस आने वाली है, ठीक है। रास्ते आपके खुलेंगे, मनी, फाइनेंस, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सब कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।